आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर दिनाजपुर जिले के बिही नगर में, जहां एक बेहद जरूरतमंद परिवार रहता है। इस परिवार में 2 सदस्य हैं, माताजी तेपरी सिंह और उनका बेटा, जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। पति के देहांत के बाद माताजी ही अकेले घर और बेटे की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उन्हें केवल 1000 रुपए पेंशन, 5 किलो चावल और 2 किलो आटा मिलता है, जो जीवनयापन के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। उनका घर भी तिरपाल और मिट्टी से बना हुआ है, छत कमजोर है और बारिश के समय पानी टपकता है। न बाथरूम है और न ही शौचालय। बेहद कठिन परिस्थितियों में उनका जीवन गुजर रहा है। जब यह जानकारी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तक पहुंची तो टीम तुरंत वहां पहुंची और माताजी को राशन, खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। तो आइए पूरी वीडियो में देखते हैं यह पूरा मानवीय प्रयास। नमस्कार दर्शकों, तो आज हमारी एसए न्यूज की जो टीम है वो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के बिही नगर गांव में आई हुई है। तो आज जैसा कि हमें जानकारी मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के असीम कृपा से जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब और असहाय परिवार को राशन सामग्री प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो क्या राशन सामग्री लेके आए हैं और परिवार की क्या स्थिति बनी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस असहाय परिवार तक राशन सामग्री ले जाते हुए तो दर्शकों, आइए अब घर के अंदर चलते हैं और इस मकान की वास्तविक स्थिति देखते हैं। आप देख सकते हैं कि उनका बेटा यहीं बैठा है। वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है। अब हम घर की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ टिन की चादरों से किसी तरह घेराबंदी की गई है और ऊपर एक तिरपाल लगाया गया है ताकि बारिश से बचाव हो सके। दर्शकों, आप ये भी देख सकते हैं कि इस घर में सही दरवाजा तक नहीं है। नीचे फर्श अब भी कच्ची मिट्टी का है। छत से तो बारिश के समय पानी लगातार टपकता रहता है। इस घर की हालत इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में यहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैमरा मैन से कहूँगा एक बार जरा अंदर आएंगे थोड़ा सा। ये इनकी रसोई है। रसोई में ये 2 चूल्हा और नीचे उसी तरीके से कच्चा है ये बिल्कुल। और चारों ओर की जो ये बांस की और तिरपाल की बनी हुई है, बिल्कुल काली हुई पड़ी है चारों ओर। आप देख रहे हैं किस तरह से परिवार अपना गुजारा कर पा रहा होगा। और ये साइड में थोड़े से बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो ये है इनका जीवन। और किसी प्रकार का कोई यहाँ पे इनका टॉयलेट वगैरह नहीं है। तो किसी प्रकार का कोई सिलेंडर चूल्हा वगैरह नहीं है, सिर्फ यही लक्कड़ वाला चूल्हा है। और कोई लैटरिन भी इस परिवार के पास नहीं है। आप देख रहे हैं ये सिर्फ नलका है और यहीं पे ये परिवार अपना नहाने धोने का करता है। किसी प्रकार की कोई लैटरिन भी इस घर के अंदर में नहीं बनी हुई है। तो जैसे कि अब ये जो परिवार की मुखिया हैं और ये साथ में जो है ये इनका एक लड़का है, जो कि देख रहे हैं आप। इनकी जो स्थिति है वो मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है, काफ़ी बीमार हैं। तो ये जानते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, क्या नाम है आपका? तेपरी सिंह। तो माता जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बुजानपन वाटर लोग से तमा। इनके परिवार में ये थोड़ा सा हिंदी कम समझ पाती हैं। तो आइए आइए जो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, थोड़ा उनसे ट्रांसलेट करके पूछ लेंगे कि माता जी क्या कह रही हैं। तो जी, इनके परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? तीन तीन लड़की या 2 लड़का, ये लेके 2 लड़का।
हाँ हाँ, और लड़का का 2 ठो लड़का, लड़की 1 लड़का, अब करीब 2 ठो, 1 ठो अब वर्तमान में इनके साथ कौन रहता है? वो खाली वही रहता है। खाली वही लड़का रहता है। तो जैसा कि ये जो है परिवार में तो इनके काफी जने हैं, और ये माता जी जो है अपने छोटे लड़के के साथ, जिसको अभी आपने देखा कि वो शारीरिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, उनके साथ रहती है। तो माता जी आपका परिवार का जो खर्च है कैसे चल पाता है? ওই তো কোনো রকম করে চলেছি, বেটি ঠানতে আনছি, আর টলা পয়সা দরজ লাগছে তে তাই বেছে খাবা, ও ঠানতে আনেছি। যদি रसन वाला ठानता कची देना रे, रसन दे देना रे ते देते नहीं। क्या कह रहे हो? बोलती है कि पास के आदमी हेल्प कर देता है खाने पीने के लिए, टोला पड़ोसा और वही सब। उसी से चल पाता है। हाँ, अब अपना कुछ नहीं है। क्या राशन से भी कुछ सामान वगैरह आपको मिलता है, राशन कार्ड पे? हमारा रसन मिले थे 1 ठो, बेटा के नहीं देते खावा। वो ये टोला पड़ोस और देता है, बोलती है मिलता है। कितना 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 राशन? 5 किलो करके मिलता है आदमी पीछे। टोटल राशन इनको कितना मिलता 10 किलो 5 किलो 5 नहीं देते। मैंने उसको है? इनके बच्चे को नहीं मिलता, खाली इनको 5 किलो चावल और 2 किलो आटा मिलता है। और जो वृद्धा पेंशन है वो कितना कितना मिलता है वृद्धा पेंशन? 1000। तो 1000 रुपये माता जी को वृद्धा पेंशन मिलता है, और 5 किलो चावल और 2 किलो आटा मिलता है। और माता जी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आज से पहले आप तक किसी प्रकार का कोई मदद अलग से कुछ ऐसा आया है? नहीं, नहीं अच्छा लोग। ওই टोला পড়োশ ঠান মাঙ্গাছি উতে দেছে, ওই খাওয়া 1 किलो করে 2 किलो করে, তাছাড়া আলোক नहीं मिलेছে। माता जी कह रही हैं कि किसी प्रकार की और कोई मदद इन तक नहीं आई है। हाँ, आस पड़ोस के गांव वाले कुछ इनको राशन सामग्री कभी कभी देते हैं, तो उससे इनका जीवन व्यापन हो पा रहा है। तो माता जी, जो आपको जिस संत ने इस विपत्ति के घड़ी में हर संभव आपकी मदद की है, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? ক্ষুদ্র লোকক তে তোমার পর নির্ভর, তাছাড়া তো মোর নির্ভর নিচে মুই তো দেখাই পাত। আর কি কো, ঘরও ভাঙ্গা ভুঙ্গি করে কোনো রকম করে রচিদ দি মা বেটা, আর কোনো রকম করে টলা পরিস্তা খাচ্ছি। আর কি করব, मैंने मदद करने से अच्छा होगा, हमको हेल्प मिलेगा, धन्यवाद मिलेगा, वही बोलती है। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो जैसे कि माता जी कह रही हैं कि काफी सहारा मिलेगा, काफी राहत मिलेगी इनको, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको सहारा दिया जा रहा है। जब आपको पता चला माता जी कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको ये सभी प्रकार की सहायता मिलेगी, पहले आप सोचते थे परिवार कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा? तो जब ये सहायता राशि आप तक आने वाली थी, आप तक पहुंची है, तो आपको कैसा लग रहा है? কি করবো নি করবো না, তোমার দয়া বলে। हम लोग से তোমার ভালো লাগিছে, ভালো तो ही ना कोचे, भालो तो कोचे की कम बोलते हैं, बढ़िया लगता है। आपको आप लोग हेल्प करेंगे तो अच्छा ही होगा। संत रामपाल जी महाराज। हाँ हाँ। तो आइए दर्शकों, जानते हैं कि जो परिवार की जो हालत गंभीर बनी हुई थी, आखिर कैसे इस असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर ढूंढ लेते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इनको कैसे ढूंढा और क्या क्या राहत सामग्री वो इस असहाय परिवार तक लेके आए हुए हैं। जानते हैं उनके फॉलोअरों से। तो जैसा कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं, तो आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार के पास में लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब
सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम परिमल दास है। तो सर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राहत सामग्री आप लेके आए हैं तो क्या क्या सामान लाए हैं यहाँ पे? आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ये जो परिवार है उनके लिए संत रामपाल जी में राशन सामग्री भेजा है। 15 किलो चावल है, 2 किलो आटा है और 2 किलो चीनी है और बेसन है और पीला मूंग दाल है और पीला दाल है, ये चना दाल है और अमूल दूध है और प्याज है 2.5 किलो, आलू 2.5 किलो है, अमृत भोग सूजी है और ये कपड़ा धोने के लिए 1 किलो साबुन है और 2 नहाने के लिए साबुन है और इसमें निरमा पाउडर है कपड़ा धोने के लिए और टाटा नमक है 1 किलो और ये अचार है और चना दाल है, दार्जिलिंग का चाय है और मिर्ची है, लाल मिर्च है और गोटा धनिया ये जीरा है, हल्दी है और सनराइज का धनिया का गुड़ा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो परिवार की जो सभी प्रकार की जो ज़रूरतों का सामान है वो यहाँ पे मौजूद है। ये जो चावल है बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के हैं, 15 केजी है और ये 2.5 किलो आलू देख रहे हैं आप, बढ़िया है। और ये 2.5 किलो प्याज और साथ में यहाँ पे देख रहे हैं 2 किलो आटा है, 2 किलो चीनी, बढ़िया मोटी क्वालिटी की, देखिए बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी है। और ये अमूल्य का ये सूखा दूध का पाउडर है और ये सूजी भी है साथ में और ये अचार और ये देख रहे हैं आप 1 किलो जो है ये कपड़े धोने का साबुन है और ये नहाने का 2 पीस साबुन है और ये जो है सरफ है कपड़े धोने के लिए और ये जो है 1 लीटर सरसों का तेल है और यहाँ साथ में देखेंगे ये टाटा नमक है, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का है, 1 केजी। फिर ये 4 प्रकार के मसाले हैं जिसमें जीरा है, हल्दी, ये धनिया और ये लाल मिर्च और इसी तरह ये जो है बढ़िया क्वालिटी की चाय है और इसी प्रकार 4 प्रकार की दालें हैं यहाँ, जैसे कि काले चने, उसके बाद चना दाल, हरी मूंग की दाल और ये पीली मूंग की दाल और साथ में कढ़ी वगैरह बनाने के लिए ये अमृत भोग का बढ़िया ये आपका बेसन भी है। और यही नहीं, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने इस परिवार को, जैसे कि जो उनका बच्चा था कपड़े उपड़े उनके पास में नहीं थे तो उसके लिए उन्होंने ये इनके लड़के के लिए ये 2 लोवर और ये 1 जो है ये शर्ट ये भी इस परिवार को दिया गया है। तो मतलब सभी प्रकार का जो जरूरतों का सामान है वो यहाँ पे दिया गया है। तो सर आपसे हम ये जानेंगे क्या ये जो सामग्री है सिर्फ एक बार दी गई है या आगे भी दी जाएगी? नहीं, एक बार नहीं, इसका तब तक दिया जाएगा जब तक इनका घर में मतलब कमाने का लायक ना हो जाए करके। देखिए अगर कमाने की स्थिति देखेंगे, जो माता जी हैं वो तो बुजुर्ग हैं, बच्चा जो है वो शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कमाने की आगे तो कोई ऐसी उम्मीद दिखती नहीं। तो क्या लगातार दिया जाएगा तो इनको दिया जाएगा संत रामपाल जी के द्वारा, इनको लगातार रेशन आजीवन दिया जाए? जाएगा। समझ लीजिए गोद ले लिया है इस परिवार को। जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर हैं ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को आजीवन यानी अनलिमिटेड हमेशा के लिए ये राशन सामग्री और भी जो सहायता होगी वो करते रहेंगे। यूं कहें कि अगर गोद ले लिया है, कोई अचंभे वाली बात नहीं। जिस तरह पिता अपने पुत्र की देखरेख करता है ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करने के लिए आए हुए हैं। और सर आपसे जाने कि जब ये राशन सामग्री इनकी खत्म होगी तो ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? ये एक कार्ड है हम लोग का, गुरु जी का दिया हुआ कार्ड है अन्नपूर्णा मुहिम के। जब इनकी रेशन खत्म हो जाएंगे तो 2 दिन पहले ये इस नंबर में फ़ोन करेगा। हम लोग 2 दिन के अंदर फिर जैसे कि फ़ोन करेगा तुरंत हम लोग 2 दिन के अंदर इनका जितना रेशन सामग्री फिर उपलब्ध करवाएंगे गुरु जी के दया से। ये जो कार्ड है आप देख रहे हैं इसके ऊपर में नंबर लिखा हुआ है और इनसे कहा गया है कि जब भी इनका राशन खत्म हो जाए उससे 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे तो ये दोबारा ये राशन सामग्री इनको उपलब्ध करा देंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही राशन की ना कोई लाइन ना कोई व्यवस्था, अपना सीधे फ़ोन नंबर करो और राशन आपके पास में उपलब्ध हो जाएगा। तो माता जी आपको जो ये राशन सामग्री मिल रहा है तो इससे कुछ आपको राहत मिलेगा, कुछ आराम मिलेगा? হ্যাঁ আরাম মিলবে, রাশন যদি মিলাতে আরাম আর লোক নীল বাঁচাতে মানুষ জন নকর
তে ওই কোনো রকম করে দাদা ভাইয়া মকো তো জম মকো ধান টান কাপা দো কি করে খাম অন্য করে খাচ্ছি। तो माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राशन सामग्री आपको मिला है, इसके अलावा और भी कुछ मिला है? কাপড়া মিলেছে, রসম খাদ্য মিলেছে, কাল ডাল নুন লবণ হলদ মশলা মই সব দিয়া পেঁয়াজ নিশ্চয় সব দিছে। अब आपको कैसा लग रहा है? খুব ভালো ভালো, আমরা তো কিনবা নি পাচ্ছি গরিব দুঃখী লোক, তে মহারাজ জি দিছে তা খুব ভালো দিছে, পাড়ার লোকও দেখেছে আমরাও দেখেছি। तो जैसे कि माता जी बता रहे हैं कि अब काफ़ी आराम मिलेगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है जो हमें राशन सामग्री मिल रही है। पहले इधर-उधर से हाथ पसार के माँगना पड़ता था और ना मिलने के कारण कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता था। तब काफ़ी राहत है, काफ़ी सहारा है और कह रहे हैं कि जो कपड़े भी दिए हैं, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और भी वो सामाजिक कार्यक्रम? बहुत बहुत कुछ संत रामपाल जी महाराज जी चलाते हैं। जैसे कि नशामुक्त भारत चलाते हैं, जो आप देख सकते हैं कि पंजाब में इतना बड़ा बारा पंजाब हरियाणा में वो काफ़ी रेशन सामग्री वहाँ भी दिया और वहाँ का दान सामग्री भेजा है। करोड़ों का सामान संत रामपाल जी महाराज जी चलाए हैं। नशामुक्त भारत और दहेज मुक्त विवाह, हाँ, उसका अलावा जैसे कि आँख का चिकित्सा होता है, दंत जो दांत का चिकित्सा होता है, इस तरह का बहुत संत रामपाल जी महाराज जी मुहिम चलाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। जैसे कि नशा मुक्त भारत हो, जो भी इनके फॉलोअर हैं वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते और साथ में और समाज को भी प्रेरणा देते हैं कि नशा मुक्त भारत बन सकता है, बनाया जा सकता है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। और साथ में दहेज मुक्त जो विवाह है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं और साथ में जो ब्लड डोनेशन कैंप हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी समाज में बढ़ चढ़कर लगाते हैं। वर्तमान में आपने देखा होगा कि बाढ़ से जो पीड़ित राज्य हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब और उनसे सटे हुए जो राज्य हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों ही नहीं बल्कि अरबों रुपए की जो सहायता है वो वहां पर पहुंचाई है। तो ये वाकई काबिले तारीफ है और बहुत ही एक सराहनीय कदम है जो कि ना कभी पहले देखा था, ना कभी पहले सुना था। तो सर, आपसे ये और जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में होते हुए भी पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, संत तो संत होता है, संत तो भगवान की रूप होता है। तो संत चाहे कहीं जेल में रहे या बाहर में रहे, संत आज देखते हैं जैसे कि आप आम की अगर बीज बोएंगे तो आम ही होंगे, वो वहाँ दूसरा कुछ नहीं बनेगा। तो इस टाइप का संत रामपाल जी महाराज जी जेल में रहे या जेल के बाहर रहे, उनके जो मतलब विचार है पूरा संसार को, पूरा विश्व को खुशी देखना चाहते हैं। अपना जो सबको खुशी देना चाहते हैं, सबको शांति देखना चाहते हैं। तो संत रामपाल जी आज वो चीज़ कर रहा है इस पूरा विश्व में, जो जेल में रहते हुए भी जो बाहर गया था हरियाणा में और पंजाब में जो बाहर आए हुए हैं, उसके करोड़ों का सामान संत रामपाल जी उपलब्ध करवाया है। आप लोग देखे हैं न्यूज़ में, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, उससे उनके कार्य, जो उनसे उनकी महिमा है वो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो संत होता है वो भगवान का रूप होता है और भगवान वाले ही कार्य करता है। वही कार्य आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और हम लोग उसको देख भी रहे हैं। और जैसा कि अगर ये कहा जाए कि सोने को किसी तिजोरी में रखा जाए या किसी सड़क पे रखा जाए या किसी कैद खाने में रखा जाए, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। ठीक इसी प्रकार जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके कार्य को ना कभी रोका जा सका है, ना कभी रोका जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी आज कहीं पर भी हैं, लेकिन जो उनके कार्य हैं वो विश्व के कोने-कोने में पहुंच रहे हैं और लोगों का सहारा बन रहे हैं और समाज सुधारने की जो प्रेरणा है, जो उनके नियम है, वो बढ़ चढ़कर आज समाज में व्याप्त हैं और लोगों को सुखी बना रहे हैं। तो सर, इस परिवार की पहले क्या स्थिति थी? इनका जो परिस्थिति था संसार का बहुत ही नाजुक, बहुत खराब था। किसी तरीका से खाना-वाना खाता था, कभी भूखे भी सो जाता था। अभी मालिक की दया से, संत रामपाल जी की असीम दया से और परमात्मा जो संत रामपाल जी जो दिया है रेशन सामग्री, अभी बहुत इस पर राहत मिलेगा। काफ़ी मतलब राहत अब इस परिवार को मिलेगी, इनका ऐसा कहना है। तो जैसा कि दर्शकों यहाँ पे जो
इस परिवार के जो पड़ोस में रहने वाले हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, तो आइए जानते हैं इस परिवार की स्थिति कैसी थी। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बरसु कुमार दास है। तो सर इस परिवार की पहले क्या स्थिति बनी हुई थी? कैसे ये परिवार अपना गुजारा कर पा रहा था? परिवार तो बहुत नॉर्मल है, ठीक-ठाक से इसका देखते हैं जो घर परिवार भी ठीक-ठाक से नहीं चलता था। क्या भूखा भी सोना पड़ता था क्या इनके परिवार? हाँ, इन लोगों का बहुत दिक्कत ही है। कभी-कभार तो ऐसे अवस्था में तो भूखा भी रहना पड़ता था। तो सर अब जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इससे इनको कितना राहत मिलेगा, कितना सहारा मिलेगा इससे? इसमें राहत मिलेगा, बहुत अच्छा है, राहत मिलेगा। अन्नपूर्णा मुहिम जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पूरे भारत में चला रहे हैं, तो इस मुहिम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, सही है। जो देता है भगवान जी तो बढ़िया देता है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि कह रहे हैं कि भाई ये तो भगवान ही दे सकते हैं, और जो ये दे रहे हैं वाकई संतों को चंदा मांगते हुए देखा है, पर्ची काटते हुए देखा है, आश्रम निर्माण के लिए टेलीविजनों पे स्कैन कोड करवाते हुए देखा है, पर ये पहली बार है जो संत रामपाल जी महाराज घर घर जाके दे रहे हैं। वाकई अचंभे वाली बात है, अकल्पनीय है, अकथनीय है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी महिमा करी जाए वो कम है, और इस असहाय दुखी परिवार का जो पेट भर रहे हैं, इसके लिए हमारी एसएन टीम की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद है और कोटि कोटि प्रणाम है। क्योंकि ऐसे महापुरुष जब पृथ्वी पे आते हैं तो पृथ्वी सचमुच स्वर्ग के समान बन जाती है। तो उन्होंने जो नारा दिया हुआ है कलयुग में सतयुग का आगाज, तो वो कोई शाब्दिक नहीं, वो पृथ्वी पर दिख रहा है, ग्राउंड पे नजर आता है कि सचमुच अगर यह स्थिति पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में अगर बन गई तो सचमुच इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे एसएन न्यूज टीम के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब